सो हेलो, वेलकम टू कैट बाय तिवारी भैया। आज हम जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो पॉलिटी के, वो एनडीए, सीडीएस एंड एफकेट एंड सीएपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट सकता है। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 से 13 बात करता है स्टेट लॉस की। आर्टिकल 14 टॉक अबाउट द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 टॉक अबाउट द नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 टॉक अबाउट द इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 टॉक अबाउट द abolition of the untouchability. Article 18 talk about the abolition of titles. Article 19 talk about the six freedom rights. Article 20 talk about the protection in criminal cases. Article 21 talk about the right of life and personal liberty. Article 21A talk about the right to education. एक बात याद रखना है, आर्टिकल 21 राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन के लिए, ठीक है। आर्टिकल 22 टॉक अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। आर्टिकल 23 टॉक अबाउट द प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आर्टिकल 24 टॉक अबाउट द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 25 से 28 टॉक अबाउट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29 से 30 टॉक अबाउट द कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 32 टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इट्स द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपको आर्टिकल 32 याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में। आप चाहे देखेंगे एनडीए में, सीडीएस में भी पूछा गया हुआ है, और एफकेट में भी शायद पूछा हुआ है, मुझे याद नहीं, लेकिन एनडीए सीडीएस में ये कंफर्म है कि पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है, ठीक है। टीडीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 बात करता है टैक्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। आर्टिकल 39 है टॉक अबाउट द फ्री लीगल एक्ट। आर्टिकल 40 टॉक अबाउट द पंचायत। आर्टिकल 44 टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 48A टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड आर्टिकल 51 है टॉक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 52 टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर। आर्टिकल 54 टॉक अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 टॉक अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। Article 22 talk about the pardoning power. Article 24 talk about the council of ministers. Article 25 talk about the prime minister and ministers. अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, ठीक है। आर्टिकल 79 टॉक अबाउट द पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 टॉक अबाउट द राज्यसभा। आर्टिकल 81 टॉक अबाउट द लोकसभा। आर्टिकल 83 टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ये आर्टिकल 83 याद रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे आर्टिकल 80 राज्यसभा है एंड आर्टिकल 81 लोकसभा है, एंड आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ राज्यसभा प्लस लोकसभा, इसको याद रखिएगा। एंड आर्टिकल 85 भी इंपॉर्टेंट है, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग। आर्टिकल 110 मनी बिल। आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट एबसेंट एंड आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पावर। अब सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 124 टॉक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 129 टॉक अबाउट द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 136 टॉक अबाउट द स्पेशल लीव पिटिशन। आर्टिकल 141 टॉक अबाउट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143 टॉक अबाउट द एडवर्सरी जुरिडिक्शन। आर्टिकल 148 टॉक अबाउट द सीएजी। एंड स्टेट्स के बारे में बात की जाए तो आर्टिकल 153 टॉक अबाउट द गवर्नर। आर्टिकल 154 टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 163 टॉक अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 164 टॉक अबाउट द चीफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 168 टॉक अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 213 टॉक अबाउट द गवर्नेंस ऑफ ऑर्डिनेंस। अब बात किया जाए कुछ इमरजेंसी आर्टिकल्स की। जो आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल है। आर्टिकल 360 टॉक अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी आर्टिकल्स हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। आप देखिए चाहे एनडीए, सीडीएस, एफकेट में तो ये कंफर्म पूछे जाते हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। अब इलेक्शन के बारे में बात की तो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन की बात करता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी, ये हमेशा याद रखिएगा, ये भी पूछे जाते हैं, हर बार पूछे गए। आप चाहे बैंकिंग एसएससी में भी देखेंगे तो पूछे गए। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 315 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। आर्टिकल 338 टॉक अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये बता रखिएगा, आर्टिकल 338 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करता है। आर्टिकल 338A वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की बात करता है। और पंचायती राज एंड म्युनिसिपल पार्टी सबको पता होगा, आर्टिकल 243 पंचायती राज की बात करता है। आर्टिकल 243P टू 243G म्युनिसिपल पार्टी की बात करता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आप प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।